Good morning, students. Today we are going to solve this question. So, first read the question. It says, Sargam Limited invited applications for issuing 80,000. मतलब उसने इनविटेशन भेजा 80,000 शेयर्स के लिए, जो कि 100 रुपये का था, एट अ प्रीमियम सिर्फ प्रीमियम पे इशू किया. ठीक है. द अमाउंट्स वर कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट. 100 रुपये का शेयर प्रीमियम मिला के इंस्टॉलमेंट्स पे मंगाया गया. एप्लीकेशन पे 20 रुपये, अलॉटमेंट पे 60 रुपीज़, दैट इज़ इंक्लूडिंग द प्रीमियम, एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपीज़ मंगवाए. उसके बाद एप्लीकेशंस जो हैं वो 1,20,000 की रिसीव हुई. दैट मीन्स दिस इज़ अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. मंगाए थे 1,00,000 और आ गए 1,20,000. नाउ अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस. दैट मीन्स उन्हें प्रोपोर्शनली इशू कर दिया गया था टू ऑल दी एप्लीकेंट्स. टू ऑल दी एप्लीकेंट्स मीन्स मतलब 1,20,000 वाले शेयर होल्डर्स को सबको ही एक ही कैटेगरी में 1,00,000 शेयर्स प्रोपोर्शनेटली दे दिए. देन द नेक्स्ट पॉइंट सेज एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड ऑन सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट. मतलब कि एप्लीकेशन का जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ था वो हमने सिर्फ अलॉटमेंट पे ही सेटल आउट किया है, एडजस्ट किया है. मतलब अलॉटमेंट के बाद अगर कुछ और बचेगा तो आई विल रिफंड इट. ओके. नेक्स्ट इट से सीताराम, इट इज़ टॉकिंग अबाउट अ शेयर होल्डर जिसने अप्लाई किए थे 6,000 शेयर्स. ही फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी. उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी. सिमिलरली हरमन ने अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी जिसको 800 शेयर्स अलॉटेड थे. अब इन दोनों के शेयर्स जो गए फॉरफीट हो गए. सो फॉरफीट का पॉइंट हम बाद में करेंगे. अभी हम यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो क्लास आई हैव रिटन दिस. इशूड 1,00,000, अप्लाइड एप्लीकेशंस 1,20,000 रुपये. उसके बाद मुझे प्राइसेस कुछ इस हिसाब से दे रखे हैं कि एप्लीकेशन पे 20 रुपये, अलॉटमेंट पे 60 रुपीज़ है और बता रखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम है. IP इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब इशूड प्राइस. दैट मीन्स मैंने इसकी हेडिंग डाली इशूड प्राइस. इससे पहले मुझे नहीं पता था कि ये इशू प्राइस है. इंक्लूडिंग प्रीमियम ने मुझे ये हिंट दिया. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपीज़ किया. अभी भी मेरे पास प्रीमियम का अमाउंट नहीं है. सो हाउ विल आई गेट इट? आई जस्ट टोटल्ड इट. तो मेरे पास आया 120 रुपये. 60 + 40 + 20. ओके. मुझे फेस वैल्यू दे रखी है 100 रुपीज़. दैट मीन्स जो प्रीमियम का पैसा है वो 20 रुपये और वो कौन सी कॉल पे है? अलॉटमेंट पे है. तो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी हो गई? 40. ठीक है. सो इफ आई डिवाइड इट लाइक दिस तो फेस वैल्यू हो गई 40 और बाकी सबकी में प्रीमियम नहीं है तो उनकी फेस वैल्यू और इशूड प्राइस सेम रहेगा. क्या इसका टोटल मैच कर रहा है 100 पे? यस कर रहा है. सो आई हैव गॉट द इशूड प्राइस ऑल्सो एंड द फेस वैल्यू ऑल्सो एंड द प्रीमियम अमाउंट ऑल्सो. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो मैंने बोला था आपको एक टेबल बनती है. फर्स्ट कॉलम होता है, जो फर्स्ट कॉलम होता है वो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड का है. सेकंड कॉलम नंबर ऑफ शेयर्स इशूड. उसके बाद टोटल एप्लीकेशन मनी. उसके बाद एप्लीकेशन जो एक्चुअल में ड्यू है. फिर अलॉटमेंट. और क्योंकि उन्होंने बोला अलॉटमेंट के बाद और आगे एक्सेस मनी नहीं करना तो मैं नेक्स्ट कॉलम सीधा रिफंड का बना दूंगी. अगर लिखा होता दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी हैज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल तो मैं फर्स्ट कॉल का भी कॉलम बनाती. नाउ व्हाट आई कैन डू इज अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में भी बांट सकती हूँ. ठीक है. दिस विल मेक माई वर्क ईजी क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम है. तो अब मैंने कहा था आप कॉस्ट लिख दीजिए. फेस वैल्यू और अलॉटमेंट मिला के पूरी अलॉटमेंट 60 रुपीज़ की है. एप्लीकेशन 20 रुपये की है और टोटल एप्लीकेशन मनी भी 20 रुपये के हिसाब से ही कैलकुलेट की जाएगी. तो हमारा फर्स्ट कॉलम कैलकुलेट होता है, थर्ड कॉलम कैलकुलेट होता है फर्स्ट इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट. मतलब जिसने 1,20,000 मांगे थे उसने 20 रुपये के हिसाब से मुझे कितने पैसे दे दिए होंगे? 24 लाख रुपए. बट उसके एक्चुअल में ड्यू कितने होते हैं? उसके एक्चुअल में ड्यू होते हैं सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाइड विद एप्लीकेशन मनी. दैट मीन्स उसके सिर्फ 20 लाख रुपए बनते थे. ओके. नेक्स्ट कॉलम आई हैव टू कैलकुलेट हेयर व्हाट शुड कम. सो मैंने आपको बताया था हम 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं. एक तो इन दोनों का डिफरेंस या फिर उसके एक्चुअल में अलॉटमेंट ड्यू कितनी थी. ठीक है. तो इसके अलॉटमेंट पे कितने पैसे बनते हैं अगर आप इससे ही देख लें 60 के अकॉर्डिंग तो 60 लाख रुपीज़ उसके अलॉटमेंट के टुवर्ड्स बनते हैं. ठीक है. जबकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है? मतलब मेरे पास एक अमाउंट है 60,000.
ठीक है, सॉरी 60 लाख, और दूसरा अमाउंट है इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 4 लाख। इन दोनों में से जो भी नंबर छोटा होता है मैं वो यहाँ पर लिखूंगी, ठीक है। इन दोनों में से छोटा कौन सा, 60 लाख या 4 लाख में से 4 लाख, एग्जैक्टली। सो मेरा 4 लाख रुपीस यहाँ पर आ गया। अब मैंने यहाँ पे डबल लाइन क्यों लगा रखी है, बिकॉज डबल लाइन इंश्योर्स दैट दिस इज अ टोटल। क्या ये टोटल मैच कर रहा है? 20 + 4 लाख इज इक्वल्स टू 24 लाख, यस, दैट मीन्स आई हैव नथिंग टू गिव फॉर रिफंड। ओके, माई क्वेश्चन गेट सॉल्व ओवर हेयर। अब मैं इसके बेसिस पे अपनी पहली और सेकेंड जर्नल एंट्री कर सकती हूँ। सो माई फर्स्ट जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वो थर्ड कॉलम का टोटल जो आया था 24 लाख रुपए। अगर टेबल की हेल्प से नहीं पता तो आपको पता है कि 1,20,000 शेयर्स ने कितने रुपए दिए थे, 20 रुपए दिए थे, इसलिए मेरे पास 24 लाख रुपए हैं। सो यू कैन राइट द नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 1,20,000 shares। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 24 लाख रुपए थे हमारे पास, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर दूंगी, कहाँ कहाँ ट्रांसफर करना है ये मुझे टेबल की हेल्प से पता चल रहा है, राइट। कैन यू सी दिस कि 24 लाख को मैंने 20 लाख तो एप्लीकेशन ड्यू मतलब एक्चुअल में थी, तो ये कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल में, और ये वाला अलॉटमेंट में जाता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। सो आई कैन राइट डाउन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने 20 लाख एंड 4 लाख। डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। नेक्स्ट एंट्री करते हैं अलॉटमेंट ड्यू की। तो हमारे पास अब कितने शेयर्स हैं, हमने कितने इशू किए हैं, 1 लाख शेयर्स किए हैं, तो हम 1 लाख को ही अलॉटमेंट के लिए ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बोला कि यहीं पे कैलकुलेशन शो किया करो। 1 लाख शेयर्स पे कितने रुपए मंगा रहे हैं हम, ध्यान रखना अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, तो हम जो भी कॉल का नेम होता है वो हमेशा इशूड प्राइस से करते हैं। इशूड प्राइस है 60 रुपीज, दैट मीन्स माई आंसर विल बी 60 लाख। एंड जो शेयर कैपिटल अकाउंट होता है वो हमेशा किस अमाउंट से आता है, फेस वैल्यू से आता है। फेस वैल्यू कितनी थी कॉल की, 40 रुपीज, दैट मीन्स क्रेडिट होगा 40 लाख। और रही बात बाकी बचे हुए 20 लाख रुपए की, तो वो जाएगा एसपीआर अकाउंट में, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए, 1 लाख शेयर्स पे 20 रुपए एक्स्ट्रा मंगा रहे हैं हम, तो मेरा आंसर आ गया 20 लाख रुपीज। गेटिंग इट। अब मुझे नेक्स्ट कैलकुलेट करना है बैंक की रिसीविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, मैंने आपको बोला है कि बैंक में से सिर्फ 2 चीजें माइनस होती हैं। क्या चीजें, मतलब मैं कितने पैसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ आने के लिए, कितने ड्यू किए हैं कि 60 लाख रुपए आ जाएंगे। ठीक है, इसमें से सिर्फ 2 चीजें माइनस होती हैं, एक एडवांस और एक होता है एरियर। एरियर मतलब डिफॉल्ट। तो एडवांस मुझे दिख रहा है अलॉटमेंट का, मुझे पहले ही कितना एडवांस मिल गया था, 4 लाख रुपए। और मेरा एरियर कितना है, मतलब डिफॉल्ट कितना है, तो वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में एक शेयर होल्डर के बारे में बता रखा है जिसने डिफॉल्ट किया था। तो आई विल गो बैक टू माई टेबल। बैक टू माई टेबल, मुझे बता रखा है एक है हरमन और एक है सीताराम। ठीक है, सबसे पहले सीताराम का ले लेते हैं, क्योंकि सीताराम पहले ही दे रखा है। सीताराम के बारे में क्या बता रखा है कि उसने अप्लाई किए थे 6000 शेयर्स। मतलब मैं कौन से कॉलम में लिखूंगी, अप्लाइड में या इशूड में, ऑब्वियसली अप्लाइड में। 6000 शेयर, तो उसको इशू कितने होंगे। नाउ दिस रिक्वायर्स कैलकुलेशन, सो लेट्स डू इट इन द रफ पार्ट। ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, मैंने कहा था जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है उसमें आप सीताराम के अप्लाइड निकालने के लिए या कुछ भी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड करते हैं। अगर मैं अप्लाइड अपॉन अलॉटेड लिख रही हूँ तो मैं यही लिखूंगी, जिस कैटेगरी का है
और वो पर्सनल जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे अभी सीताराम का, ठीक है, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, तो हमें पता है किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं कि 1,20,000 जिन्होंने मांगे थे हमने उनको अलॉट कितने किए, 1,00,000 शेयर्स किए। अब हमें सीताराम का अप्लाइड दे रखा है कि उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किए हैं, 6,000 शेयर्स। सो उसको अलॉट कितने गए होंगे, हम उसको x एज्यूम कर लेते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x को वहां ले जाते हैं क्रॉस में, 6,000 को यहीं रहने देते हैं और ये सब वहां पे चला जाएगा ऑपोजिट में। सो मल्टीप्लाइड बाय 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, 3 0 से 3 0 कटे, 1 0 से 1 0 कटा, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, दैट मीन्स माई आंसर कम्स आउट टू बी 5,000। ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या निकाले हमने, अलॉटेड। और कंसेप्चुअली भी देखो कि जिसने 6,000 मांगे होंगे उसको 5,000 शेयर्स हमने अलॉट किए हैं। गेटिंग इट। नाउ कमिंग बैक टू माई टेबल, तो 6,000 सीताराम ने शेयर्स अप्लाई किए थे तो हमने उसको दिए 5,000 शेयर्स। अब उसकी एप्लीकेशन मनी कितनी उसने दी होगी, 6,000 के हिसाब से 20 रुपए दिए होंगे, दैट मीन्स कितना हुआ, 12 0 एंड 3 more zeros, दैट मीन्स 1,20,000 उसने पे किए होंगे। बट मेरे पास कितने एक्चुअल में ड्यू करने उसको 5,000 के अकॉर्डिंग 20 रुपीज, दैट मीन्स 1,00,000 रुपीज, दैट मीन्स उसके 20,000 ऑलरेडी मेरे पास आ गए थे। ओके, अब एक्चुअल में उसकी अलॉटमेंट कितनी ड्यू होती है, 50 इंटू 60, सॉरी 5,000 इंटू 60 रुपीज, कितने होते हैं, 3 लाख, 3 लाख और 30 लाख, प्लीज टेल। ओके, 3 लाख, 3 लाख में से 20,000 ऑलरेडी मेरे पास आ गए, दैट मीन्स उसका डिफॉल्ट कितना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 5,000 इंटू 60 करके आप कहीं ऊपर स्क्वायर बना के लिख लो कि उसके ड्यू कितने हो रहे हैं, 30, 3 0 और एक और 0, दैट मीन्स 3 लाख रुपीज। उसमें से 20,000 आ गए, दैट मीन्स डिफॉल्ट कितना हुआ, 2,80,000 रुपए का। तो मेरे लिए सिर्फ 2,80,000 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सो दैट आई कैन पास माई जर्नल एंट्री। गेटिंग बैक टू माई जर्नल एंट्री, 60 लाख मेरे को टोटल एप्लीकेशन पे ड्यू थे, 4 लाख एडवांस है और 2,80,000 का एरियर है। ओके, तो मेरे पास कितना अमाउंट आता है उसके अकॉर्डिंग, सो मेरे पास आ गया 53,20,000। नेक्स्ट वुड बी माई ड्यू ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सो द एंट्री वुड बी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे तो कितने शेयर्स हमारे पास, 1,00,000 शेयर्स पे मैं कितने रुपए मंगा रही हूँ, 40 रुपए, ठीक है, दैट मीन्स 40 लाख रुपीज, ठीक है। और यही मेरा, क्योंकि फेस वैल्यू और इशूड प्राइस दोनों सेम है, इसलिए दोनों में 40 रुपीज के अकॉर्डिंग 40 लाख आ गए। गेटिंग इट। अब मुझे इसकी लास्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब अगेन मैं कितने एक्सपेक्ट कर रही हूँ, 40 लाख रुपए। बैंक में से कितनी चीजें माइनस होती है, 2, एक एरियर और एक एडवांस। एडवांस को यहाँ नहीं रखा क्योंकि हमने कोई भी सेटल आउट नहीं किया था फर्स्ट कॉल पे, एडजस्ट किया ही नहीं था, ना किसी ने एडवांस दिया था, तो बचा एरियर। अगेन याद रखना, जिस इंसान ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया ऑब्वियसली उसने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं की होगी, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सीताराम। सीताराम के पास कितने शेयर्स थे, कितने शेयर्स थे, 5,000 शेयर्स थे, दैट मीन्स उसने अपने 40 रुपए पूरे के पूरे नहीं दिए थे। अब ये कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत आसान है क्योंकि उसका कोई भी पैसा एडवांस में नहीं आ रखा, प्रो राटा पे भी हमें एक्स्ट्रा नहीं मिला था, तो मैं ऐसे ही अमाउंट कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो ये कितना आ रहा है, 23 zeros एंड 1 more 0, 2 लाख रुपीज किसके एरियर में है अभी, सीताराम के, ठीक है। नेक्स्ट मुझे एक और डिफॉल्टर की बात कर दी थी, उन्होंने कहा था कि देयर इज वन मोर हरमन जिसको 800 शेयर्स दिए थे हमने, ठीक है।
800 शेयर पे भी 40 रुपए और नहीं आए, दैट मीन्स कितने नहीं आए, 32,000। टोटल मिला के कितने नहीं आए, 2,32,000 रुपीज मुझे नहीं मिले। तो 40 लाख में से 2,32,000 माइनस करेंगे तो आएगा 37,68,000। सो दैट वाज माय लास्ट एंट्री। एंड बिकॉज यहाँ पे अगेन मुझे सीधा अलॉटेड दे रखे थे, तो मुझे जो मैंने अभी पीछे ये फॉर्मूला निकाला था टू फाइंड आउट द अप्लाइड एंड अलॉटेड, ये मुझे नेक्स्ट हरमन के केस में नहीं करना पड़ा, क्योंकि हरमन के सीधा ही मुझे अलॉटेड शेयर्स दे रखे थे। Getting it? So my question is complete. In similar ways you have to do other questions also.